Hello everyone. Today's topic is religious reform and public debates. प्रिंट कल्चर के आने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अर्ली 19th सेंचुरी में रिलीजियस इशू को लेकर इंटेंस डिबेट थी। कॉलोनियल रूल से सोसाइटी में जो चेंज हो रहे थे उससे डिफरेंट सोशल ग्रुप टेंस हो गए और इसके कारण वो डिफरेंट सोशल ग्रुप अपने बिलीफ को, अपने रिलीजन को अपनी तरह से इंटरप्रेट करने लगे। सम क्रिटिसाइज्ड एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस और रिफॉर्म की डिमांड करने लगे। कुछ ऐसे थे जो एग्जिस्टिंग जो उस समय का प्रैक्टिस थी उस पर उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे और उसमें रिफॉर्म की मांग कर रहे थे। दूसरे इस रिफॉर्म के अगेंस्ट थे और वो एग्जिस्टिंग बिलीफ पर ही बिलीव करते थे। यही डिबेट पब्लिकली होने लगी रिलीजन को लेकर। हर रिलीजन में ये जो डिबेट थी पब्लिकली होने लगी और प्रिंट भी होने लगी। प्रिंटेड ट्रैक्ट्स और न्यूज़पेपर से सिर्फ न्यू आइडिया ही स्प्रेड नहीं हुए बल्कि डिबेट का नेचर भी शेप हुआ। मीन्स जो भी डिबेट में लोग बोलते थे, उनके आइडियाज़ जो होते थे वो प्रिंट हुए, लोगों ने पढ़ने शुरू किए, तो उससे हमें उनके आइडियाज़ ही नहीं मालूम पड़ते थे। ये भी मालूम पड़ता था कि डिबेट किस तरह की हो रही है। A wider public could not participate in these public discussion and express their views. जो बहुत पब्लिक तो इससे पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी ना इस डिस्कशन में और ना अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकती थी। न्यू आइडिया जब आते थे तब डिफरेंट ओपिनियन के बीच डिबेट होती थी। यह वो समय था जब रिलीजियस और सोशल रिफॉर्मर के बीच भी काफ़ी कंट्रोवर्सी थी। एक लोग रिलीजन के जो होते हैं ऑर्थोडॉक्स लोग, रिलीजन में कोई चेंज नहीं चाहते, और एक होते हैं सोशल रिफॉर्मर, वो सोसाइटी में चेंज चाहते हैं। इन दोनों के बीच भी कंट्रोवर्सी थी। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू ऑर्थोडॉक्स ओवर मैटर विडो इमोलेशन, मोनोथीज्म मीन्स क्या है कि एक परमेश्वर है या बहुत सारे भगवान हैं। ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड, मंदिर में पुजारी ब्राह्मण ही क्यों हो। आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा की जाए या नहीं की जाए। तो इन सब्जेक्ट पर बंगाल में जैसे जैसे डिबेट डेवलप होती गई, इन सब चीज़ों पर लोग कंट्रोवर्सी थी। बंगाल में क्या हुआ, जैसे जैसे डिबेट डेवलप होती गई, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर भी बढ़ते गए। हर चीज़ प्रिंट होती थी तो न्यूज़पेपर भी बढ़ते गए, जो कि अ नंबर ऑफ वैरायटी आर्ग्यूमेंट भी सर्कुलेट होने लगे। एवरीडे आइडियाज़ लोगों तक पहुँचे, इसलिए वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी प्रिंट होने लगा। ठीक है, सब लोग समझ पाएँ इसलिए वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी प्रिंट होने लगा। रोज़ डिबेट होती थी, रोज़ नए नए आइडियाज़ होते थे, लोगों तक पहुंचाए जाते थे। राम मोहन रॉय ने 1821 में संवाद कौमुदी पब्लिश की और हिंदू ऑर्थो, और वो राम मोहन रॉय सोशल रिफॉर्मर थे, वो फादर ऑफ सोशल रिफॉर्मर कहलाते हैं। उन्होंने एक अपनी बुक लिखी संवाद कौमुदी, जो उन्होंने 1821 में पब्लिश की। तो ये हिंदू ऑर्थोडॉक्सी जो थे उन्होंने इसके अगेंस्ट समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी के अगेंस्ट समाचार चंद्रिका को पब्लिश करा। 1820 समाचार चंद्रिका पब्लिश करवाई। 1822 में 2 पर्शियन न्यूज़पेपर पब्लिश हुए, जाने जहांनामा और शमसुल अखबार। 1822 में ही एक गुजराती न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार भी पब्लिश होना शुरू हुआ। नॉर्थ इंडिया में उलेमा बहुत चिंतित थे क्योंकि मुस्लिम डायनेस्टीज का डाउनफॉल हो चुका था। उनको डर था कि कॉलोनियल रूलर अपने कन्वर्जन मीन्स कहीं उनका रिलीजन चेंज न करवा दे,
और उसका वो प्रेशर ना बनाए, क्योंकि मुस्लिम डायनेस्टीज थी वो एकदम डाउनफॉल हो गया था उनका। तो उनको उलेमास को ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका जो धर्म परिवर्तन करा दिया जाए। मुगल पर्सनल लॉ होने लगे। इन बातों का सामना करने के लिए उन्होंने चीप लिथियोग्राफिक प्रेस यूज़ करनी शुरू की और अब उसमें कुछ पब्लिक पर्शियन और उर्दू ट्रांसलेशन में हॉली स्क्रिप्चर जो उनकी थी कुरान वगैरह उसको वो प्रिंट कराने लगे और रिलीजियस न्यूज़पेपर पब्लिश करने शुरू किए। देवबंद एक सेमिनरी है, वो 1867 में फाउंड हुई। उसने 1000 फतवा जारी करने शुरू किए, मतलब रोज हजारों फतवा जारी कर देते थे। फतवा क्या थे? लोगों को बताया जाता था, मुस्लिम लोगों को, कि कौन सी काम करें, 5 वक्त नमाज पढ़ें, कि ऐसी बातें फतवा जारी करने शुरू किए, जिससे मुस्लिम को बताया जाता था हाउ टू कंडक्ट देमसेल्फ इन देयर एवरीडे लाइव्स एंड एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ इस्लामिक डॉक्ट्रिन। हिंदूज में भी क्या किया? प्रिंट ने एनकरेज किया कि लोगों को कि वो रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ें, स्पेशली इन द वर्नाकुलर लैंग्वेज में। द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन जो था रामचरितमानस, जो किसने लिखी? तुलसीदास ने 16वीं सेंचुरी में जो लिखी, तो उसका फर्स्ट एडिशन आया प्रिंट होके कैलकाटा में 1810 में। बाय द मिड 19th सेंचुरी, तो जैसे मुस्लिम ने चीप लिथोग्राफिक प्रेस करी स्टार्ट, ऐसे हिंदू लोगों ने भी चीप लिथोग्राफिक एडिशन प्रिंटेड प्रेस से बहुत सी बुक प्रिंट होने लगी और नॉर्थ इंडिया के मार्केट में बुक जैसे फ्लडेड हो गई हो, बहुत सारी बुक आ गई हो। फ्रॉम द 1880 द नवल किशोर प्रेस at Lucknow and Shri Venkateshwar Press in Bombay published a numerous religious text in vernacular। और क्या हुआ? 2 प्रेस थी, नवल किशोर प्रेस लखनऊ में और श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे में, जिसने बहुत से रिलीजियस जो भी टेक्स्ट थे उनका वर्नाकुलर लैंग्वेज में चेंज करके उसको पब्लिश करना शुरू किया। In their printed and portable form, these could be read easily by the faithful at any place and time। तो क्या होता है, वो बहुत ही इजीली हैंडल करने के थे, तो कोई भी उसे कभी भी पढ़ सकता था। They could also be read out to a large group of illiterate men and women। और illiterate लोग हैं, उनके जेंट्स, लेडीज और जेंट्स के आगे भी पढ़ सकते थे। Religious texts therefore reached a very wide circle of people, encouraging discussion, debate, and controversies within and among different religions. One question is there. Analyze the impact of print revolution on religion. Analyze the impact of print revolution on religion. Listen carefully. The impact of print revolution of India can be analyzed through the following point. First, in 1517, the religious reformer Martin Luther wrote 95 theses criticizing many of the practices and rituals of Roman Catholic Church. Second, the ulema feared that colonial rulers would encourage conversion and change the Muslim personal laws. To counter this, they used cheap lithographic press and published Persian and Urdu translation of holy scriptures and printed religious newspaper and text. Third, among Hindu too, print encouraged the reading of religious text, especially in the vernacular language. Fourth, religious text reached a very wide circle of people, encouraging discussion, debate, and controversies within and among different religions. Last point, print gave birth to a new form of popular literature,
Poor people brought these books, so they were very cheap. आज के लिए इतना ही. सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.